किबला राजा नासिर अब्बास साहब, कायदीन कराम, दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मकानी और ज़मानी एतबार से करीब तरीन एक ईरान है कि जिसने अमरीकी इस्तेमार का डट के मुकाबला किया और पिछली सदी की वो नाबगा रोज़गार शख्सियत हज़रत इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह हैं कि जिन्होंने उस इस्तेमार को चैलेंज किया था। दूसरी ममलिकत और मुल्क हमारे पड़ोस में, दोनों हमारे पड़ोसी हैं, अफ़ग़ानिस्तान है कि जिसने निहत्ते अमरीकी इस्तेमार का मुकाबला किया, और हमसे दूर फ़लस्तीनी हैं कि जिन्होंने बिल्कुल निहत्ते यानी यूरोपी और बरतानवी साम्राज्य से लेकर अमरीकी साम्राज्य तक निहत्ते उसका मुकाबला किया और कर रहे हैं। उनके मासूम दिनों के बच्चे या उनके बुज़ुर्ग जो 70-80 साल की उम्र के हैं, सब एक तरह कुर्बान हो रहे हैं। हज़रात, मैं कहना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान को भी ये मौका मिल गया है, इसलिए कि एक हज़रत इकबाल ने अपने एक फ़ारसी शेर के अंदर ये फरमाया कि वादिये इश्क पसे दूर दराज अस्त वले, कि इश्क की वादी चाहे कितनी भी दूर दराज क्यों ना हो, तय शबद ज़्यादा सद साल बाहे गाहे, 100 साल का सफ़र एक आह में तय हो जाता है। और पाकिस्तानियों को ये मौका मिला है कि 75 बरस बाद ही सही इस्तेमार के मुकाबले में खड़े हो जाएं। इस बात का इंतज़ार न करें कि उनके पास कहाँ कहाँ और कौन कौन सी कुव्वत है। इनके पास एक कुव्वत है और वो ला इलाहा इल्लल्लाह की कुव्वत है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आज़ाद कर देता है, उसका खौफ ख़त्म कर देता है। और मैं ये कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह आपको फ़िक्र माश से, फ़िक्र मौत से, फ़िक्र मुस्तकबिल से आज़ाद कर देता है। अगर इस कुव्वत को अगर आप समझ लें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक मौका आया है कि हम मुकम्मल तौर पे साम्राज्य को ना कर दें और अपने पाँव पे अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, अपनी खुद मुख्तारी के लिए खड़े हो जाएं। वरना तारीख़ में 250 बरस पहले मीर जाफ़र और मीर सादिक का जिक्र होता है तो आज भी आपकी अपनी सफ़ों के अंदर नज़र आएंगे। अभी मज़हर बरलास साहब फरमा रहे थे, जिनके बारे में हज़रत इकबाल ने उनके बारे में कहा कि ख़ुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। हुए किस दर्जा फ़कीहान हरम बेतौफ़ीक, और इन ग़ुलामों का ये मसलक है कि नाक़िस है किताब, कि सिखाती नहीं मोमिन को ग़ुलामी के उसूल। यानी यहाँ तो बहस ही बिल्कुल वाज़े हो गई है, बैगर्स की और एब्सोल्युटली नॉट की। उन्हीं के जूते उन्हीं के सर, उन्हीं की ज़ुबान में बात कर लेते हैं। क्या हम भिखारी हैं? क्या हमें भिखारी रहना है? यहां के अहले दानिश ये कहते हैं कि हमारी सांसें उनके कब्जे में हैं, और हम ये कहते हैं कि नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो हमारी शारग से ज्यादा करीब है। तो इनकी सांसें उनके वेंटिलेटर पे हैं और हमारी सांसें हमारे पाक परवरदिगार के हैं। और हज़रत तशरीफ़ ले गए, उन्होंने नवाब नसरुल्लाह खान साहब के कलाम से चंद बातें, चंद शेर पढ़े थे, लेकिन आखिरी शेर वो भूल गए थे कि हम हैं कौन। हम राह रवे दश्त बला रोज़े असल से, हम राह रवे
दश्त बला रोज असल से और काफिला सालार हुसैन इब्न अली। जिनके काफिला सालार वाजे हों और जिनका मुल्क पाकिस्तान हो, मेरे दोस्तों और साथियों, पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क मदीनतुन नबी के बाद नहीं मार्ज़े वजूद में आया। हर मुल्क नस्ली एतबार से, तारीखी एतबार से उनकी अपनी तारीख है। किसी की 400 साल की, किसी की 2000 साल की, किसी की 2500 साल की। आपकी तो 75 बरस की है। ना नस्ल, न रंग, न जुबान, न बयान। यहां तक कि जो असल पाकिस्तान था उसमें तो 1000 मील का फासला था। एक चीज थी कि जो क़यादत थी मोहम्मद अली जिन्ना की। और बिल्कुल ठीक कहा कि हम वो बदकिस्मत कौम है कि जिन्होंने ना मोहम्मद अली जिन्ना का राज पाया, ना अल्लामा मोहम्मद इकबाल का राज पाया। चुनाचे उस दिन बात करेंगे दिल से। अल-कुद्स, यानी हम भी बचपन से यहाँ तक इस उम्र तक पहुँच गए हैं और कोई शायद रमज़ान मुबारक होगा कि जिसमें हमने अल-कुद्स के ऊपर बात नहीं की होगी। इसलिए कि रमज़ान जद्दोजहद का महीना है, रमज़ान फ़तह मक्का का महीना है, रमज़ान यौमुल बद्र का महीना है, अल फुरक़ान का महीना है, रमज़ान मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की शहादत का महीना है। रमज़ान 27 रमज़ान मुबारक को ये ममलिकत खुदादाद सन हिजरी के मुताबिक मार्ज़ वजूद में आई थी। इसलिए दिलों से अहद कर लेते हैं कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जद्दोजहद के अंदर या एब्सोल्युटली नॉट के साथ चलेंगे या बैगर्स के साथ चलेंगे। बिल्कुल वाज़े तौर पे हमें अपना रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। अब नहीं तो कभी भी नहीं। ये वो वक्त है कि हमें उठना है। मैंने अपनी पार्टी के अंदर और अपने चेयरमैन से ये कहा था कि पिछली सदी में हज़रत इमाम थे और अगर आप पैरवी में चले जाएंगे तो ये सदी आपके नाम हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।